जय श्री राम दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार बॉलीवुड मूवी समरी और इस बार हमारी नज़र है हीरोपंती पर। हीरोपंती एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके लीड में है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन। हम इस वीडियो में फिल्म की कहानी पर चर्चा करेंगे और एक अच्छी सी समरी आपको सुनाएंगे। सो ब्लैंकेट लेकर चाय के साथ बेड पर चले जाएं। मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शादी का सीन जो हरियाणा के किसी गांव में हो रहा होता है। यहाँ पे सब के सब गुंडे होते हैं। यहाँ लव मैरिज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। तो आज रेनू की शादी है, पर उसे देखकर लगता नहीं ये खुश है। पर इसके घर में सब एक से बड़े एक गुंडे होते हैं। मूवी के मेन विलन होते हैं प्रकाश राज, जिनकी बेटी रेनू की शादी होती है। पर शादी वाली रात ही रेनू अपने लवर के साथ भाग जाती है और फिर चालू होती है रेनू की खोज। खोजते खोजते सब उस लड़के के घर पहुंचते हैं जो रेनू को लेकर भागा था। उसके पापा को तो कुछ पता ही नहीं होता, पर लड़के के घर दोस्तों के फोटो गुंडों को मिल जाते हैं। देन गेस व्हाट, सबको उठाकर गांव लाकर इन लोग को टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद पता पूछने पर वो सब एक ही दोस्त का नाम लेते हैं, बबलू। तो गुंडे सोचते हैं आखिर ये बबलू कौन है, तो फिर वो लोग बबलू के घर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बबलू और कोई नहीं टाइगर श्रॉफ है। जब ये लोग टाइगर को लेने जाते हैं तो वहां पर फाइट होती है काफी अच्छी खासी। पर उस टाइम में एक बंदा टाइगर के सर के पीछे एक डंडा मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इन लोग को सबको उठाकर गांव लाकर बंद कर दिया जाता है। टाइगर की आंखें जब खुलती हैं तो वो अपने आप को जाटों के बीच पाता है। वो वहां बस सबसे ये पूछता है कि मुझे पीछे से किसने मारा। तो वो टकला आदमी जो टाइगर को मारा रहता है वो कहता है मैंने ही मारा था। दिन प्रकाश राज आकर कहते हैं कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तुम सबके सब एक साथ रहोगे, और इन लोग को ले जाके खाली कॉटेज में एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ टाइगर के और दोस्त भी रहते हैं। इन लोगों के अलावा एक लड़का होता है जिसको सिर्फ इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि जाटों को किसी तांत्रिक ने बोल दिया था लाल पैंट में उत्तर दिशा में एक लड़का मिलेगा जिसको तुम्हारी बेटी का पता मालूम होगा। देन वो सब उसे भी उठा लाते हैं। अब टाइगर प्लान बनाता है कल कैसे भागना है, पर उसे एक लड़की पसंद आ गई होती है जिसका झुमका टाइगर के पास होता है। बाकी कोई डिटेल नहीं। नेक्स्ट डे भागते भागते टाइगर को वो टकला आदमी मिल जाता है जिसने टाइगर के सर पे पीछे से मारा था। तो टाइगर प्लान के बीच में ही उसको मार के भागने लगता है, लेकिन तभी जंगल में उसे वही लड़की दिख जाती है, यानी कृति सेनन। टाइगर को प्यार हो चुका था और वो कृति सेनन को देखता ही रह जाता है, और देखते ही देखते इन लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है और सब पकड़े जाते हैं। फिर हम देखते हैं कृति सेनन प्रकाश राज की छोटी बेटी होती हैं, और इसके बाद कृति का कॉलेज बंद कर दिया जाता है। वो सोचती हैं कि उन लड़कों से अगर रेनू का पता मालूम करके पापा को बता दिया जाए तो मेरा कॉलेज वापस से स्टार्ट हो जाएगा। जब वो टाइगर के पास जाती हैं तो टाइगर उसका फेस तो नहीं देख पाता है, पर उसे ये बता देता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, तुम उसे ढूंढ दो, मैं तुम्हारी बहन को देख लूंगा। फिर कृति गुस्सा होकर अपने रूम में आ जाती हैं जहां उसे अपनी बहन के लव लेटर्स मिलते हैं। वो उसे हटाने के लिए अपनी नौकरानी को भेजती हैं कि तभी कृति के चाचा आ जाते हैं और उसकी नौकरानी से उस लेटर के बारे में पूछते हैं। उसकी नौकरानी उस लेटर्स को टाइगर के ही रूम में फेंक देती है। अब टाइगर उस लेटर्स के थ्रू कृति को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ये कह दूंगा कि तुम अपनी बहन के साथ शामिल थी। हम देखते हैं उसी रात टाइगर कृति के घर आते हैं और कृति के घर की लाइट्स कट करके वो कृति से मिलते हैं। वो एक झुमका देते हैं और बोलते हैं ये उस लड़की का है, उसे ढूंढ देना। टाइगर के जाने के बाद जब लाइट आती है तो कृति वो झुमका देख के समझ जाती है वो लड़की और कोई नहीं, वो खुद ही है, क्योंकि वो झुमका उनका ही होता है। अभी तक टाइगर कृति का फेस नहीं देखे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइगर और उसके दोस्तों को ये गुंडे लेकर लाइव एनकाउंटर दिखाने ले जाते हैं, क्योंकि रेनू जो अपने लवर के साथ भागी होती है उसका पता मिल जाता है। गुंडों के पहुंचने से पहले टाइगर स्टेयर्स लेकर जैसे तैसे करके अपने दोस्त और रेनू को बस में चढ़ाकर वापस आ जाते हैं और वो लोग बच जाते हैं।
ये सब वापस आते हैं अपने उसी स्टोर रूम में जहाँ इन सबको बंद करके रखा गया था। तो वहाँ पर कृति और उसकी दोस्त आई होती हैं, पर ये लोग क्या आते हैं, वो लोग छुप जाती हैं और ये सुन लेती हैं कि टाइगर को रेनू के बारे में सब पता था। वो वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती हैं। जब ये बात वो अपनी नौकरानी को बता रही होती है, तो कृति के चाचा ये सुन लेते हैं और टाइगर लोग को सामने लाकर पूछते हैं, बताओ कौन है कौन है। तब पहली बार कृति का चेहरा टाइगर देखते हैं। लेकिन जब कृति टाइगर के बारे में बता देती हैं, तो टाइगर को टॉर्चर करके रेनू का पता निकलवा लिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब चल देते हैं दिल्ली रेनू की तलाश में। और हाँ, इन सब के साथ कृति भी रहती हैं, क्योंकि कृति के पापा को डर था कि अगर हम सब बाहर गए, कहीं कृति भी रेनू की तरह कोई स्टेप ना ले ले, यानी कहीं भाग भाग ना जाए। अगर आप लोग ये मूवी देखना तो प्लीज प्रकाश राज की एक्टिंग पे गौर फरमाना। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, और प्रकाश राज की एक्टिंग लिटरली बहुत ही अच्छी थी इस मूवी में। सो नेक्स्ट डे सब दिल्ली पहुंचते हैं। वहां पर पुलिस ऑलरेडी सब क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है और कहती है कि हमने सबसे पूछताछ की पर कुछ नहीं मिला। लेकिन टाइगर कहते हैं कि मैम, जितना मेरे दोस्त को जानता हूँ वो मंदिर गया होगा शादी के लिए। तब सारे जाट मिलके मंदिर जाते हैं, वहां कोई नहीं मिलता। देन रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं, वहां पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये करते करते रात हो जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग लवली लॉज जाते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि रेनू और उसके पति के पास पैसे नहीं होते हैं, तो लॉज वाला उन्हें निकाल दिया होता है। अगले दिन ये लोग रेलवे स्टेशन पर उन लोगों को सर्च कर रहे होते हैं कि तभी बस में रेनू दिख जाती है। सब बस का पीछा करते हैं और रेनू को पकड़ लेते हैं और फिर काफी इमोशनल सीन आता है। खैर, सब रेनू को मारने वाले होते हैं कि रेनू कहती है कि मैं पेट से हूँ, यानी वो माँ बनने वाली होती है। तो प्रकाश राज कहते हैं कि तू मेरे लिए तो मर गई है, और उन दोनों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे टाइगर और उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाता है और प्रकाश राज कहते हैं कि टाइम मिले तो कृति की शादी में जरूर आना। टाइगर प्यार जरूर करते हैं कृति से, लेकिन एक बाप पे क्या बीतती है वो प्रकाश राज को देखकर काफी डर गए थे, इसलिए उस समय कुछ बोलते नहीं और चले जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड हम देखते हैं, आज कृति की शादी है। घर में कृति की शादी की तैयारी होती है, जिससे कृति बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि वो भी टाइगर से प्यार करती हैं। हमें यहाँ सीन दिखाता है कि टाइगर और उसके दोस्त को शादी का कार्ड मिलता है, इनविटेशन, तो वो लोग सब निकल जाते हैं शादी में। जब टाइगर अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो प्रकाश राज काफी परेशान होते हैं। वो काफी डरे हुए होते हैं कि टाइगर कहीं उनकी बेटी को भगा न ले जाए। टाइगर कृति से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारे पापा हमारे बारे में सब जानते हैं। और फिर कृति को भी समझ आ जाता है कि भागना इज नॉट अ गुड आइडिया, इससे उनके पापा काफी हर्ट होंगे। देन प्रकाश राज कृति के पास जाते हैं और कृति उनको समझाती है, आप डरो मत, आपका फैसला ही सही होगा। फिर प्रकाश राज टाइगर के पास जाकर कहते हैं कि तू मेरी बेटी को भगाने आया है, तो बोल आखिर उसे क्यों नहीं भगाया है, तू क्या सोच रहा है, क्या प्लान है। तब टाइगर कहते हैं कि मैं बहुत डर गया हूँ, मैं भगाने का मैं उसे कभी भी भगा लूँ, लेकिन मैं आपको देख के डर गया हूँ, आपकी हालत को देख के। मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप पे क्या बीतती होगी। तब ये बोल के टाइगर अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। तभी हम रज्जो को देखते हैं, जिससे कृति की शादी होने वाली होती है। ये स्टार्टिंग से टाइगर से काफी जलता था। अब रज्जो टाइगर का फाइट सीन होता है। जैसे स्टार्टिंग में टाइगर कुछ नहीं करता है, ना ही उस पर हाथ उठाता है, लेकिन रज्जो कृति के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। देन टाइगर भी उसे काफी मारता है। देन हम देखते हैं प्रकाश राज आ जाते हैं और वो टाइगर को कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तू उससे प्यार करता है, और जा, मैं कृति का हाथ तेरे हाथ में देता हूँ। फिर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।